सप्लाई एंड डिमांड जोन ऐसा टॉपिक है जहां हर न्यू ट्रेडर्स मिस्टेक्स करता है, या तो सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ करने में या फिर वहां पर न्यू ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में मिस्टेक्स करता है। न्यू ट्रेडर अगर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहता है तो सबसे पहले उसे सप्लाई एंड डिमांड जोन का पता होना चाहिए। ये वीडियो बेसिक टू एडवांस होगी। अगर आपको बिल्कुल भी सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ करना नहीं आता तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप सप्लाई को समझ सकते हो। सप्लाई क्या होती है? सपोर्ट लेवल पर डिमांड होती है और जहाँ किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है वहाँ पर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारी सप्लाई होती है, जहाँ सप्लाई होने पर उस ऑब्जेक्ट का प्राइस घटेगा। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ भी समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो दैट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखें ये क्या होता है। मैं आपको बिगिनर लेवल की बिल्कुल क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एडवांस लेवल में कुछ भी बताने वाला अभी फिलहाल नहीं हूँ। सबसे पहले आप एक रूम में खड़े हैं। ये रूम क्या है? उस रूम की क्या है हमारे पास? ये उस रूम की एक छत है, ठीक है। या आपके उस रूम की क्या है? एक छत है। ये आपके पास क्या है? ये उस रूम का हमारा फर्श है, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो। ये क्या है आपके पास? ये उस रूम का क्या है? फर्श है। ये छत हुई, ये हमारे पास फर्श हुआ। उसके अंदर क्या है? हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। उसके ऊपर हमारे क्या है? एक बॉल है। अगर आप बॉल को सपोर्ट पर मारोगे, जो आपके पास फर्श होता है इसको क्या मानोगे? आप सपोर्ट मानोगे, ठीक है। आप सपोर्ट पर मारोगे यानी कि अपने फर्श पर एक बॉल को मारोगे तो बॉल वहाँ से कहाँ पर बाउंस होगी? तो आपकी बॉल आपके रेजिस्टेंस लेवल पर जाएगी, यानी कि आपकी क्या जाएगी? आपकी छत पर जाएगी, ठीक है। छत से ऊपर नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनमें निकल जाती है। मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ सपोर्ट और डिमांड जोन क्या होते हैं। सबसे पहले आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? हमारे पास छत पर जाएगी, यानी छत क्या होती है? हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करती है। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस पर हमारे पास सप्लाई होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर हमारे पास क्या होती है? बिल्कुल सप्लाई होती है। और जो हमारे पास सपोर्ट होती है उस पर हमारे पास डिमांड होती है, यानी कि मांग होती है। और जिस चीज़ की हमारे पास मांग होती है तो क्या होता है? मार्केट उस पर आगे क्या करिए, हमारी मार्केट में जो प्राइस होता है उसका बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस पर हमारे पास सप्लाई होती है। सप्लाई का मतलब वहाँ पर जो मांग है, मांग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो माल है वो बहुत ही वहाँ पर अधिक हुआ है, ठीक है। यानी कि क्या होगा? जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माल होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारा प्राइस घटने लगता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या होगा? हमारा प्राइस घटता हुआ नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है। सपोर्ट पर क्या होता है? हमेशा डिमांड होती है जिसके कारण प्राइस हमारा बढ़ता है। रेजिस्टेंस पर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास रेजिस्टेंस पर सप्लाई होती है। जहाँ पर क्या होता है? हमारे पास डिमांड नहीं होती, सप्लाई होती है, वहाँ पर प्राइस हमारा क्या होगा? वहाँ पर हमारा प्राइस डिक्रीज होगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अगर आप एक बॉल है, बॉल को फर्श पर मारोगे तो आप रजिस्टर पर जाएगी। रजिस्टर यानी आपकी छत पर जाएगी। छत से नीचे क्या आएगी? फिर दोबारा आपकी सपोर्ट पर आएगी। सपोर्ट से फिर छत पर, फिर सपोर्ट पर। ऐसे क्या होता है? आपका रजिस्टेंस वर्क करता है, ऐसे आपकी क्या करती है? हमारी सपोर्ट वर्क करती है। लेकिन सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, आपका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमारा ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमने सिर्फ आपको समझाया कि सपोर्ट आपकी कैसे वर्क करेगी, आपका रेजिस्टेंस कैसे वर्क करने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के साथ, आप इसको समझ सकते हो। मैं आपको फुल डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ कैसे करोगे, किस तरीके से आप उनको यूज़ करोगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को आप स्किप करके ना देखें। तो आपको मैंने बता दिया रजिस्टर सपोर्ट क्या होता है। अब आपको दिखा देता हूँ उसको एग्जांपल के साथ, आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर जहाँ पर मार्केट हमारी क्या हुई, हमारी मार्केट को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप इसको समझ सकते हो। अब देखो, मैं सिर्फ आपको भी फिलहाल बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप ड्रॉ करोगे। मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया? मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट ली, या आप इसको सपोर्ट समझ सकते हो, ठीक है। उसी के पीछे मार्केट क्या कर रही थी? हमारी चल रही थी। मार्केट रेजिस्टेंस पर गई, फिर नीचे, फिर रजिस्टर पर गई, फिर नीचे, फिर रजिस्टर पर गई, फिर नीचे आ गई, फिर रजिस्टर पर गई। लेकिन अब की बार क्या किया? उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। छत को ब्रेक कर क्या किया? वहाँ पर हमारी मार्केट ऊपर के साथ निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि यहाँ पर हमारी डिमांड आ चुकी थी, यहाँ पर सप्लाई नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई नहीं थी लेकिन मांग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जैसे मांग, जहाँ पर हमारी डिमांड आती है, जैसे हमारे रेजिस्टेंस पर हमारी डिमांड आ जाएगी तो क्या होगा? मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को क्या करेगी? रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हमारे मार्केट क्या करेगी? ऊपर की साइड निकल जाएगी। तो ऐसे हमारी क्या होती है? ब्रेक करती है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब आप समझ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना होगा वो करना होगा आपको 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। 15 मिनट के आप टाइम फ्रेम पर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करोगे तो आपके वहाँ पर वो अच्छे वर्क करने वाले, क्योंकि जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छे आपके लेवल्स होंगे, वो लेवल्स उतने अच्छे हमारा वहाँ पर वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है।
आप डे टाइम फ्रेम पर जाओगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे, डे टाइम फ्रेम पर देखोगे मार्केट में ज़्यादातर वहाँ पर हमारे ट्रेंड देखोगे। ठीक है, हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। मार्केट में क्या है, मार्केट हमारे नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं आपको वीडियो यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ये आपके पास यहाँ पर अप ट्रेंड हमारा चल रहा है। ठीक है, मार्केट हमारा क्या है, ये अप ट्रेंड। एक तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि मार्केट में आप जब भी ट्रेड लोगे तो आपके यहाँ पर बुलिश ट्रेंड यहाँ पर लेने को देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिया। दूसरी कारण क्या देखोगे, और एक बात देखोगे आप यहाँ पर मार्केट हमारी कई बार हमारी सपोर्ट ले चुकी है। हर बार कहाँ पर हमारी बाउंस ले रही है, तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, एक ट्रेंड लाइन आएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमारी एक ट्रेंड लाइन भी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर समझ सकते हो कि हमारी ये एक ट्रेंड लाइन क्या करेगी, ये हमारी एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगी। कैसे, यहाँ पर आई, यहाँ पर डिमांड थी तो मार्केट ऊपर चली गई, फिर सपोर्ट पर आई, फिर यहाँ पर डिमांड आई, उसके बाद फिर ऊपर चली गई, फिर सपोर्ट पर आई, फिर डिमांड आई, फिर उसके बाद फिर ऊपर की साइड चली गई। ऐसे हमारी क्या कर रही है, ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, ऐसे हमारी क्या कर रही है, इसका प्राइजेक्शन हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे क्या करोगे आप, ऐसे इसको पहचानोगे। सबसे पहले आप देखोगे हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारी डेली कैंडल होती है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर समझ सकते हो, जो आपकी डेली कैंडल होती है, मैं आपको बता देता हूँ आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करोगे। सबसे पहले आपकी जो डे टाइम फ्रेम की कैंडल होती है उसको आपको हाई मार्क करना है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर हाई मार्क करना है, उसका लो मार्क करना है। ठीक है, इतना आप यहाँ पर कर लोगे तो आपके पास ये जो हाई है, ये इसका लो है, ये क्या है आपके पास, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह हमारा वर्क करेंगे। इतना आप यहाँ पर कर लोगे। मेन चीज़ है इसका जो बेस्ट स्विंग होता है, यानी कि आपको जो मेजर स्विंग होता है, जैसे मार्केट जहाँ पर रिएक्ट करेगी, यहाँ पर मार्केट गई, उसके बाद मार्केट नीचे साइड आई, ये क्या होता है आपके पास, एक मेजर स्विंग होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे पर आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या यहाँ पर बाउंस किया, तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारे पास ये एक मेजर स्विंग होगा। ठीक है, ऐसे आपको मेजर स्विंग ढूंढने हैं और उन मेजर स्विंग पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वहाँ पर एक जोन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप, एक जोन को ड्रॉ करोगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग करने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, आपको इतना करना है डे टाइम फ्रेम पर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 15 टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप आ जाओगे, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, आपको स्विंग्स ढूंढने हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर जो हमारा रिसेंट चार्ट है मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। अब देखो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, हमारा नीचे साइड है, दोबारा फिर ऊपर गई, फिर नीचे, यानी कि बार बार रिजेक्शन यहाँ पर मार्केट हमारी ले रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल ये सिर्फ आप टाइम फ्रेम पर आप ध्यान रखें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल की हेल्प से आपको यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करना है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी, आपको एक जोन ड्रॉ करना है। आपने ये जोन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अब आपको एक सपोर्ट, या हमारा क्या है, ये हमारा रजिस्टेंस हुआ। अब हमारे पास यहाँ पर मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने फिर एक जोन लिया, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फिर मैंने यहाँ पर एक मार्कआउट कर लिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास सपोर्ट जोन हुआ, ये आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर से मार्केट फिर नीचे साइड आया, ऊपर क्या है हमारा, ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऊपर फिर हमारे पास क्या है, ऊपर फिर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक जोन को ओवर आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर मैंने लगाया। ठीक है, ये क्या आपके पास, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। यानी कि अब आप देख सकते हो हमारे क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर जो आपके पास रेजिस्टेंस था, अब आप इसको समझ सकते हो, मार्केट इसके नीचे नीचे चल रही थी। ठीक है, रेजिस्टेंस की मार्केट हमारी नीचे थी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ये क्या था आपके पास, ये रेजिस्टेंस की तरह हमारा क्या कर रहा था, हमारा वर्क कर रहा था। लेकिन मार्केट जैसे इसके ऊपर निकली और ऊपर से नीचे दोबारा आई, तो अब क्या बन चुकी है, अब हमारी ये सपोर्ट लेवल बन चुकी है। ठीक है, अब हमारी क्या बन चुकी है, ये सपोर्ट बन चुकी है। क्यों, क्योंकि हमारी मार्केट उसके ऊपर निकल चुकी है। अब क्या करेगी, वो रेजिस्टेंस जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, अब वो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि मार्केट हमारी उसके ऊपर निकल चुकी है। अब आपको यहाँ पर सपोर्ट की तरह इसको देखना होगा। ठीक है, मार्केट सपोर्ट पर आई, रिटेस्ट करने के लिए आई, उसके बाद मार्केट ने क्या, हमारी बूम बैक यहाँ पर हो गई। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ये आपके पास क्या, रेजिस्टेंस सपोर्ट की डेफिनेशन थी, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैन स्विंग आप देखने होते हैं, जो भी आपके पास मैन स्विंग होते हैं उसकी सिर्फ आपको क्या करना होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये क्या हमारे पास मार्केट ऊपर से नीचे आई, उसके बाद यहाँ से बाउंस हुई। ठीक है, ये क्या आपके पास, ये एक मेजर स्विंग होता है। ठीक है, मार्केट दोबारा फिर नीचे एक साइड आई, दोबारा फिर इसी के आसपास आकर मार्केट आएगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड निकल गई। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गई। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर से क्या, मार्केट नीचे एक साइड आई।
ठीक है। ये क्या होगा, ये भी एक आपके पास एक मेजर स्विंग होता है। मार्केट नीचे आई यहाँ से फिर ऊपर गई, ये क्या आपके पास ये भी एक यहाँ पर एक मेजर स्विंग होता है। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर स्विंग्स ढूंढने होते हैं। उन स्विंग को क्या करना है, आप रजिस्टर सपोर्ट की तरह वर्क करने वाले हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ रजिस्टर सपोर्ट ड्रॉ करके भी, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये क्या बन चुका आपके पास, ये बन चुका आपके पास यहाँ पर एक रजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये रजिस्टेंस हुआ। अब आपके पास सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर समझ सकते हो। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि हमारे एक अच्छी सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जो 3 स्विंग होते हैं हमेशा, अगर आप न्यू ट्रेडर, क्योंकि मैं तो सिर्फ बेसिक्स सिखा रहा हूँ, अब मुझे पता है आप न्यू ट्रेडर ही होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 स्विंग्स को ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्विंग्स ये देखा, उसके बाद मैंने एक स्विंग्स ये देखा, उसके बाद मैंने एक स्विंग यहाँ पर देखा, तो मुझे क्या किया, यहाँ पर मुझे 3 स्विंग्स यहाँ पर मिल गए। ठीक है, जहाँ पर भी आपको 3 स्विंग देखने को मिले, तो वहाँ पर आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एक स्विंग मुझे यहाँ पर ये मिला, उसके बाद मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चले गई, मैंने फिर एक स्विंग यहाँ पर ये मिला, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गई, मार्केट फिर दोबारा ऊपर गई, तो उसी के आसपास मुझे एक स्विंग ये मिला। तो मुझे क्या मिले, यहाँ पर 3 स्विंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस होगा, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सपोर्ट बन जाएगा। जब भी रेजिस्टेंस पर आपको मार्केट जाएगी, तो आपको वहाँ पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आपको सेलिंग को देनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर आप सोचें कि आप मार्केट हमारे ऊपर जाएगी, वहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में ना सोचें। ठीक है, ज़्यादा प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, यहाँ पर सेलिंग को देनी है। सपोर्ट पर मार्केट आए तो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको किसको देनी होगी, ज़्यादा प्रायोरिटी आपको यहाँ पर हमारी बाइंग को देनी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हो, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये कि हमारे पास सपोर्ट थी, मैंने आपको दिखाई, आपके पास रजिस्टेंस है, लेकिन अब आप यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाई दूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये आपके पास क्या है, ये एक रजिस्टेंस लेवल भी है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक जोन की तरह वर्क करेगा। अब देखो ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर की साइड से आ रही है, तो क्या होती है, ये आपका रजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन आपके नीचे से आएगी ऐसे ऊपर साइड जाएगी, वो आपकी सपोर्ट की तरफ वर्क करेगी। ठीक है, जो सपोर्ट की तरफ वर्क करेगी वो नीचे से ऊपर साइड जाएगी, जो आपके ऊपर से नीचे साइड आएगी वो आपकी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाले। कैसे, अब देखो मार्केट इसके आसपास गई, मार्केट क्या नीचे की साइड आ गई, मार्केट फिर ऊपर गई, इसी के आसपास आई, मार्केट हमारी फिर नीचे आ गई, मार्केट फिर उसी के आसपास गई, मार्केट में यहाँ पर फिर यहाँ पर सेलिंग आ गई। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा रेजिस्टेंस पर सेलिंग के बारे में सोचना होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, कभी कभी हमारी जो ब्रेकआउट करके मार्केट है हमारी ऊपर से निकल सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम क्या होगा, हमारी सेलिंग आएगी और मार्केट हमारी नीचे की साइड आ जाएगी। तो ऐसे हमारी सेलिंग आती है, ऐसे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही आपको यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ करनी है और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। सिर्फ मैंने आपको 0 लेवल से सिखाया, एडवांस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बताऊँगा मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, ये 0 लेवल की हमारी फर्स्ट वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया रजिस्टर सपोर्ट आप क्या काम करते हैं, कैसे आप उनको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। किस तरीके से मैंने आपको स्विंग बताई, आपको 3 स्विंग ढूंढने होंगे, उन 3 स्विंग पर आपको एक जोन बनाना होगा। उन जोन को आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर सपोर्ट में मिलेगी। अगर आप रजिस्टर साइड में आपको 3 जोन मिलेंगे, तो वहाँ पर आप उसको क्या करोगे, यहाँ पर आपका रजिस्टेंस की तरफ वर्क करने वाला है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपके रजिस्टर सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। एडवांस लेवल की वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल मैं बेसिक से सिखाऊंगा, यानी कि आपको डे टाइम फ्रेम से बिल्कुल अपने 5 मिनट चार्ट तक आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको ट्रेड लेनी है, किस तरीके से आपका रजिस्टेंस अच्छा वर्क करेगा, किस तरीके से आपकी सपोर्ट अच्छा वर्क करेगी, किस तरीके से आपके यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो बढ़ने वाली है। सपोर्ट पर मार्केट आए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से वहाँ पर बिहेवियर करना है, अगर रजिस्टेंस पर आए तो आपको वहाँ पर कैसे बिहेवियर करना है। ठीक है, मैं आपको हर एक टॉपिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू है, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।